नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस महानिदेशक कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 12। और इससे पहले बताया दोस्तों 1 से लेकर हम 11 तक का प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए, ये जीके जेस मस्ती का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग 11 कर लिए हैं और आज 12वां करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 12 को पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। बताइए निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। तो बता दें दोस्तों, ये बृहदत्त हो जाएंगे और ये मौर्य वंश का अंतिम एक सम्राट था। और बताए दोस्तों, इसका हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। 200 नहीं दोस्तों, इसका पुष्यमित्र ने दोस्तों हत्या कर दिया था और इसका वो शुंग वंश की स्थापना किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। बताइए निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो ये यूनानी हो जाएगा दोस्तों। ये 206 ईसा पूर्व में पहले इंडिया पर आक्रमण किया था। चलिए भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है। बताइए भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है। तो देखिए ये यूनानी हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 206 ईसा पूर्व में किया था आक्रमण, और इसके बाद शक लोग आए, और इसके बाद पल्लव लोग, और इसके बाद कुषाण लोग। तो इसका आंसर राइट है सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 2 कथन दिया है, बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए पहला कथन है दोस्तों कि इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया। तो बिल्कुल सही है। देखिए कथन 2 है कि बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। बताइए बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। बताइए 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ये डेविड हरे थे, डेविड हरे। चलिए देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। बताइए कि देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये बताया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, जो 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 1857 के विद्रोह के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था। बताइए 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या था। बताइए देखिए कथन है इसमें दोस्तों, तीन कथन दिया है। पहला दिया है कि ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण की प्रशासन के निचला स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की लाल डलहौजी द्वारा अवध का बिल है। बताइए इनमें से कौन सही होगा, कौन सही होगा। बताइए देखिए बता दें दोस्तों कि ये ब्रिटिश द्वारा देश का आर्थिक शोषण हुआ था, ये सही है। प्रशासन के निचले स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, ये भी सही है। डलहौजी द्वारा अवध का बिल है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए 2 कथन दिया है और बताना इनमें से कौन सही है। देखिए पहला कथन है, देखिए मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। बताइए मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। नहीं दोस्तों, ये ग्वालियर विद्रोह नहीं था, ये बैरकपुर से संबंधित है। तो ये गलत है। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए 1857 के विद्रोह के नेता अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया। बताइए अंग्रेजों ने किस शहर पर दोबारा कब्जा किया 1857 में। तो देखिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। चलिए ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता है। बताइए ब्रिटिश काल में किन प्रांत को प्रेसिडेंसी घोषित किया गया था। तो देखिए ये बंगाल था और मुंबई था, मद्रास भी था। तो इसमें मद्रास नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3। देखिए 1 और 3 कहाँ है, तो सी है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया। बताइए कि हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, USA, अमेरिका। और बता दें दोस्तों, अमेरिका ने
थी हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, और एक नागासाकी है 3 दिन बाद यानी 9 तारीख को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था। चलिए, रूसी क्रांति कब हुई थी बताइए, रूसी क्रांति कब हुई थी तो बता दें 1917 में हुई थी। कथकली में मुख्य विशेषता क्या है बताइए, कथकली में मुख्य विशेषता क्या है। देखिए यहाँ कथकली गलत लिखा है तो हम पढ़ देते हैं अच्छा से कि कथकली में मुख्य विशेषता क्या है। देखिए बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर बता दें मुखाभिनय, मुखाभिनय। चलिए, मीनाक्षी मंदिर बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, किस राज्य में बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो बता दें तमिलनाडु के मदुरई जिला में है। भारत में क्वेश्चन 15 है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना बताइए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना था बताइए। देखिए कथन 4 है और बताना है कि इनमें से कौन कौन सही है। देखिए पहला कथन है कि शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, शासन में लोगों को भागीदारी का बढ़ावा देना, तो बता दें दोस्तों ये बिल्कुल सही है। स्थानीय प्रतिनिधित्व को जवाबदेही सुनिश्चित करना, यह भी सही है। सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यह भी सही है। स्थानीय वित्तीय संसाधनों का जुटाव, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की अनिवार्य परिणाम नहीं बताइए। निम्नलिखित में से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के वहाँ उसका कोई जरूरत नहीं है, यानी अनिवार्य परिणाम नहीं है। देखिए बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा देखिए आप लोग ध्यान से इसको। देखिए कथन 1 है कि राज्य विधानसभा का विघटन, देखिए जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो क्या ये अनिवार्य नहीं है, माने राज्यसभा विघटन अनिवार्य नहीं है, तो बता दें दोस्तों ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए राज्य में मंत्रिपरिषद के बर्खास्त की, तो मंत्री दोस्तों बता दिए मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी होता है, यानी मान लो किसी का सरकार है, मान लो बीजेपी का सरकार है, तो जितना मतलब उसमें मंत्री होगा और उस सभी मंत्री लोग को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। देखिए और कथन 3 है कि स्थानीय स्वयं शासन निकायों का विघटन, देखिए स्थानीय स्वयं शासन का विघटन ये भी जरूरी नहीं है। स्थानीय दोस्तों मतलब नगर निगम पार्षद हो गया, ये लोग को क्या जरूरी है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3, ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति शासन लागू होने समय। चलिए, मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन SIR के दौरान, मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन जिसको SIR के दौरान किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति तय करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार होता है बताइए, कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र सरकार जिम्मेदार होता है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह व्याख्या सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किससे ली गई है बताइए, किसे ली गई है। देखिए निजता का अधिकार ये बताया दोस्तों, ये 21 होगा, और इसके साथ साथ ये भाग 3 के तहत गारंटी स्वतंत्रता है। ठीक है, निजता का अधिकार है दोस्तों, बता दें कि आप लोग मामला किसी लड़की से किसी मनपसंद लड़की से शादी भी कर सकते हैं, आपका राइट टू अधिकार है। ये संविधान में 21 में प्रावधान किया गया है। चलिए, संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री काल के दौरान जोड़ी गई बताइए। संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी बताइए इसका आंसर। देखिए उस समय जवाहरलाल नेहरू थे और उन्हीं के समय ये 9वीं अनुसूची की प्रधान की जोड़ी गई थी और यह भूमि सुधार से संबंधित थी। भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दे। 2 कथन दिया है और भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्तियों के बारे में संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है, बताइए आप लोग। देखिए कथन 1 है दोस्तों कि उच्च न्यायालय को पसंद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने से रोका गया है, बताइए। तो ये गलत है। सांसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पड़ताल से पूरी तरह बाहर होते हैं, यह भी गलत है। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई, बताइए कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, बताइए ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। देखिए यह
ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाल भित्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। किल नहर जोड़ती होता है, किल नहर किसे किसे जोड़ती है? तो देखिए किल नहर दोस्तों ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बता दें कृत्रिम नहर है, कृत्रिम नहर बनाया गया है दोस्तों। चलिए बोरदेसिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? बोरदेसिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो इसका ऑप्शन नंबर असम हो जाएगा। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? बताइए। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? बताइए। तो ये गर्मी का हो जाएगा मौसम, ये गर्मी में लू बहती है। भारत के किस राज्य में जूट के सर्वाधिक कारखाने स्थित है? बताइए कि भारत में किस राज्य में जूट के सर्वाधिक कारखाने स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए कि पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वारंगल, वारंगल हो जाएगा। बता दें दोस्तों ये वारंगल कहाँ है? तो ये वारंगल तेलंगाना का एक जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? बताइए आप लोग। बताइए दोस्तों इनमें से कौन होगा जो भारत में नहीं है राष्ट्रीय उद्यान? देखिए ये बालपक्रम दोस्तों बता दिए, बालपक्रम कहाँ है? तो बालपक्रम दोस्तों बता दिए मेघालय में है, बिल्कुल सही है। और दासीगरम में जम्मू कश्मीर में है। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा असम, ये सही है। अंशी सॉरी दोस्तों, अंशी ये हो जाएगा असम नहीं होगा, ये कर्नाटक होगा सॉरी। और देखिए ये संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों बता दें इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। तो यही होगा इसका आंसर। चलिए दिहिंग पट्टकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिहिंग पट्टकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? बताना है। राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों बताते हैं कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सिंगेड़ा के लिए है, ये असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, और ये डम्फा टाइगर रिजर्व दोस्तों बता दें ये असम में नहीं है, ये मिजोरम में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं? बताइए हॉटस्पॉट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट इंडिया में नहीं है? तो बताना है कौन है। देखिए इंडो बर्मा ये भी है, ठीक है। सुंदरलैंड ये भी है, पश्चिमी घाट ये भी है, और वाइलेसिया ये इंडिया में नहीं है। वाइलेसिया दोस्तों बता दें ये इंडिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। किस कहाँ है? तो इंडोनेशिया देश में है। चलिए रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती? बताइए कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर आधारित है? बताइए गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है? बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर बताते हैं कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा उपभोग व्यय। गरीबी निवारण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या? बताइए गरीबी निवारण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बता दें दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आय और जीवन स्तर सुधारना। चलिए पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या? बताइए कि पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीएस मतलब दोस्तों बता दें ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे गरीब आम लोग हैं तो उन लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न फसल जैसे में चावल गेहूँ चीनी वगैरह कम दामों पर प्रोवाइड कराना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। चलिए प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार क्या? बताइए प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार क्या है? तो बता दें प्राकृतिक संसाधन है। चलिए बैंकिंग में जमा का अर्थ क्या होता है? बैंकिंग में जमा का अर्थ क्या होता है? तो जाहिर सी बात है धन को सुरक्षित करना। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बचत और छोटा ऋण। चलिए एमएनसी का मुख्य लाभ क्या? बताइए एमएनसी का मुख्य लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा निवेश और तकनीकी। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कि इनमें से
मतलब बताना है कि कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन में है 4 गो। तो देखिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए ये एंडोस्कोप ये हो जाएगा चित्रों के पर्दे पर प्रक्षेपण, ठीक। और ग्रेवीमीटर, ये ग्रेवीमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। और साइट्रोट्रोन हो जाएगा एक कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना है। और स्फेरोमीटर से हो जाएगा गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 12, 34। चलिए निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है बताइए। निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो देखिए ये शहद हो जाएगा, शहद की सांद्रता बहुत अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है बताइए कि द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, बताना है आप लोगों को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताया दोस्तों, ये पारा हो जाएगा। पारा। यदि वस्तु का स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा बताइए। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा, बताइए इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक उल्टा है वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा है वस्तु के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं और मिलान करने वाला है, और हम लोग इसको अच्छी तरह से मिलान करते हैं। देखिए ये विद्युत मोटर है दोस्तों। ये विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए डायनेमो हो जाएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। देखिए माइक्रोफोन का हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधियाँ है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु शोधन की विधियाँ है बताना है। तो देखिए बताते हैं दोस्तों, ये आसवन विधि से भी धातु को हम शोधन करते हैं, विद्युत अपघटन से भी करते हैं, मंडल परिष्करण से भी करते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है, तो बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम रोजिनेट। चलिए लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग कैसा होता है बताइए। लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैगनी होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बताइए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका आंसर। देखिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्नीशियम होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है बताइए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। तो इसका आंसर देखिए माइक्रोवेव ओवन में भी किया जाता है, मोबाइल फ़ोन में भी किया जाता है, वाईफाई में भी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है बताइए। किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक एक रोग है वो होता है बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वायरिसेला विषाणु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार करना है बताइए। निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कौन से लसिकाभ अंग नहीं है। माने लसिकाभ का मतलब लसिका ग्रंथि से संबंधित नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन का पूछने का मतलब है हमको लग रहा है। देखिए अस्थिमज्जा है, थाइमस है, प्लीहा है और बाह्य ग्रंथि है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा लसिकाभ अंग नहीं है। तो देखिए बता देते हैं, ये अस्थिमज्जा दोस्तों नहीं है। अस्थिमज्जा का संबंध नहीं है। देखिए थाइमस का है, बाह्य ग्रंथि का है, प्लीहा का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक। चलिए बताना है कि एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है। देखिए यह कथन एक है कि यह मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। एड्स को टीके के द्वारा ठीक किया जा सकता है, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत है। एड्स का भी कोई वैक्सीन नहीं बना है, गलत है। भारत में एड्स का टीका उपलब्ध है नहीं, इंडिया में नहीं है और कई देशों अब बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है।
कतला रेहू तथा कॉमन कार्य जैसी मछलियाँ पाई जाती, बताइए कहाँ? लवणीय जल में, अलवणीय जल में, कि लवणीय और अलवणीय दोनों में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। देखिए दोस्तों, ये बता दें कि ये कतला रेहू तथा कॉमन कार्य जैसी मछलियाँ ये अलवणीय जल में पाया जाता है, मतलब वहाँ लवण नमक की मात्रा थोड़ा कम रहता है, वहाँ ये कतला रेहू नामक मछली कॉमन कार्य जैसी मछलियाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए मिलाना है, मिलाना नहीं दोस्तों, बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ये हिमगिरी है दोस्तों, ये हिमगिरी सरसों से संबंधित है, सही है। और पूसा स्वर्णिम ये गेहूं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सोनालिका ये फूल गोभी से संबंधित है, ये भी सही है। ना दोस्तों सॉरी, ये फूल गोभी से संबंधित नहीं है दोस्तों, सोनालिका गेहूं हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और देखिए ये गलत है दोस्तों, सॉरी माफ़ करिएगा, ये हिमगिरी ये सरसों से नहीं होगा, ये गेहूं से ये भी हो जाएगा, गेहूं से ये भी हो जाएगा। और देखिए सोनालिका गेहूं से हो जाएगा। और जो गेहूं है ये या गेहूं नहीं होगा, यहाँ सरसों होगा, सॉरी सरसों होगा। ठीक है। और देखिए उपयुक्त और पूसा सदाबहार ये मिर्च, तो ये मिर्च से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3। चलिए नॉर्मन बोरलॉन्ग किससे संबंधित है, बताइए नॉर्मन बोरलॉन्ग किससे संबंधित है? तो यह हरित क्रांति हो जाएगा। चलिए यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियाँ मर जाएगी, क्यों? यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियाँ मर जाएगी। देखिए इसमें जल में क्या होता है ना, कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा तो मछली मर जाएगी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी, बताइए हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये सेकेंडरी हो जाएगी। निम्न में से कौन सी हवा प्रदूषक नहीं, बताइए निम्न में कौन सी हवा प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा। ये हवा प्रदूषण कारक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, बताइए कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो बता दें ये महासागर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है, बताइए पौधे में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है? बताइए पौधे श्वसन करता है तो किस गैस का उपयोग करता है, यही क्वेश्चन का कहना है। तो बता दिए ऑक्सीजन हो जाएगा, O2। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा में दिया जाता है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा, बताइए सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी कथा है? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, नहीं ये गलत है। वर्साय की संधि द्वितीय में नहीं, ये प्रथम में हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, ये सही है, ये सही है दोस्तों। वर्साय की संधि 1939 में तो नहीं, वर्साय की संधि 1919 में हुआ था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए वर्साय की संधि शीत युद्ध से जुड़ी थी, नहीं गलत है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ था 1919 में। चलिए निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 3 दिया है और बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए पहला दिया है कि डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ था, बताइए डिजिटल इंडिया है वो 2015 में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन ए सही है दोस्तों, बता दें ये सही है। और इसका उद्देश्य डिजिटल सशक्तिकरण करना है, ये भी सही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रित था, नहीं ये ग्रामीण से क्या लेना था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए निम्न कथनों पर विचार कर दे। कथन वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत भर कर दिया है इसमें, तो चलिए इसको देखते हैं। कथन 3 दिया है और कथन एक पढ़ते हैं कि कबड्डी एशियाई खेल में शामिल है, बताइए कबड्डी है वो एशियाई खेल में शामिल है, तो बता दें दोस्तों ये शामिल है, एशियाई खेल में शामिल है। और यह भारत का पारंपरिक खेल है, यह भारत का पारंपरिक खेल भी है, सही है। यह ओलंपिक में शामिल है, नहीं ये ओलंपिक में अभी तक शामिल नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। चलिए निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर स्थापित हो गया, बताइए निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया, माने शासन यानी पकड़ कह सकते हैं, पकड़ मजबूत हो गया, बताइए कौन सा युद्ध है? तो देखिए ये 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ से
ब्रिटिश लोग को शासन करने के लिए थोड़ा सहूलियत मिल गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता दिए, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बिहार के सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? बताइए, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? बताइए इसका आंसर। तो बता दें, बिहार में सन्यासी विद्रोह, देखिए दोस्तों बता दें, सन्यासी विद्रोह तो सबसे पहले बंगाल से संबंधित था, वो 1905 में हुआ था। और देखिए बंगाल के आसपास में है पूर्णिया, और इसी के चलते पूर्णिया को आप सही कर सकते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उनका बेटा था अमर सिंह ने किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त दिया गया है? बताइए, कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है यानी मिला है? तो बता दो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80वां। चलिए हट्टी, दोस्तों हट्टी दिया है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए कि हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर। तो बता दो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेटर नोएडा में। चलिए, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? बताइए, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये हो जाएगी दीप्ति शर्मा। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। पार्वती औरंग पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बताइए किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। नासा के वैज्ञानिकों ने सोच रहा है ऐसा काम करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 ने किसने जीता? बताइए, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता? तो बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एतना बोनमाटी। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? बताइए, भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता दो दोस्तों, ये गुवाहाटी हो जाएगा, असम में। चलिए, IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ये हो जाएंगे कैमरन ग्रीन, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और चलिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो आप लोग मैथ खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और 82 का डी होगा, और 83, देखिए 83 का बी होगा, 12 दिन। चलिए 84 देखते हैं। 84 का बता देते हैं दोस्तों। 84 का आंसर हो जाएगा डी, 2। चलिए 85 का हो जाएगा बी, 18 घंटा। देखिए 86 का हो जाएगा सी, 87 का ए, और 88 दोस्तों बता दें विषम संख्याओं का चुनाव करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 89 का बी हो जाएगा। 90 का निम्नलिखित प्रश्नों में कौन विषम है? कार है, हवाई जहाज़ है, पेट्रोल है, बस है। तो 90 का आंसर बताते हैं दोस्तों, सी हो जाएगा, ये पेट्रोल हो जाएगा। चलिए 91 का आंसर हो दोस्तों, 91 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और 92, देखिए 92 का आंसर
92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 का सी होगा। चलिए 94 देखते हैं। 94 का टी हो जाएगा 95। 95 का सी होगा 96। देखिए 96 बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से तदोधव शब्द का चुनाव कीजिए। बताइए तदोधव शब्द इनमें से कौन सा है, तो चुनाव करिए। तो ये हो जाएगा चोंच हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन से विदेशी शब्द है जो उसको पहचान करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग्लास हो जाएगा, ग्लास। देखिए 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी बी नहीं, गोपनीयता होगा। और 99 को हो जाएगा धनंजय का प्रवाची शब्द बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा गुंडा केस। और अध्यवसाय का विलोम बताना है। अध्यवसाय का विलोम हो जाएगा अनअध्यवसाय। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 का सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो दोस्तों ये अच्छा लगता है, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए।